today we will discuss adjective words revision. What is adjective? So adjective is a describing or informations about a noun, that is called adjectives. Okay, or describing words. अब आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, सो आपसे अगर पूछा जाए कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं या व्हाट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, सो आपको डेफिनेशन यही देनी है, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन दैट इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, आपका ऐसी एडजेक्टिव्स में भी हो जाएगा. अगर एडजेक्टिव्स आता है व्हाट इज एडजेक्टिव्स, तो आप यही डेफिनेशंस लिखोगे, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स. ओके, सो अब देखिए, अब डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव सेम ही हैं आपके, लेकिन आपको जो दिया गया है डिस्क्राइब वर्ड, डिस्क्राइब का मतलब होता है आपका बताना, किसी चीज़ के बारे में पता करना. ठीक है, तो देखिए अब नीचे क्या लिखा है, एडजेक्टिव टेल अस अबाउट द साइज, शेप्स, कलर, हाइट, लेंथ, विड्थ, डेप्थ एंड नंबर ऑफ द नाउ. एग्जाम्पल्स में दिए भी हैं, द रोड इज अ वाइट, द रोड इज वाइट, जो रोड है आपकी वो बहुत ज़्यादा क्या है, वाइड है, पतली है. द रोड, द वेल इज डीप, जो आपका कुआं है वो बहुत ज़्यादा डीप है, डीप है मतलब गहरा है. देयर आर 12 एग्स इन द ट्रे, जो ट्रे है ट्रे में आपके 12 एग्स हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड आप देखिए आपका, इसके बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट जो है आपका एडजेक्टिव्स जो हैं आपके, वो डिस्क्राइब अ पर्सन और एनिमल्स. जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं आपके एनिमल्स को भी. अब जो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं एनिमल्स को. एनिमल्स को डिस्क्राइब करेंगे, पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप देखोगे काइंडनेस. काइंडनेस मतलब दयालु, कितना दयालु है ये पर्सन, कितना क्रूअल है ये पर्सन, कितना जेंटल है, कितना सच्चा है, पावरफुल है, मतलब ईमानदार है, या कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है. ये सब आपके जो वर्ड्स हैं ये आपके एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं किसी पर्सन के बारे में. ठीक है, या किसी एनिमल के बारे में, या किसी पर्सन के बारे में. तो काइंड, अब देखिए जैसे आप बोल सकते हो अ लायन इज अ फेरोसियस एनिमल. फेरोसियस का मतलब है क्रूर. क्रूर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा निर्दयी, निर्दयी एनिमल है. वो किसी को देखता नहीं है ना कि बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, छोटा है, बड़ा है. ठीक है, ये कुछ भी नहीं देखता. वो सिर्फ क्या देखता है कि उसे तो क्या है, उससे तो अपने खाने से मतलब है कि भाई क्या है, ये इंसान है और मुझे इसे खाना है, जब उसे भूख लगी हो तो वो खा लेता है. ठीक है, तो अब ये आपको, आई होप आपको यहाँ तक ऐसे इजीली समझ आ रहा होगा. ना आप देखिए पावरफुल. पावरफुल मतलब शक्तिशाली. शक्तिशाली क्या हो गया, देखिए पावरफुल का मतलब है आप कितने शक्तिशाली हो. तो अब आप बोल सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हो आप, रिया इज अ पावरफुल गर्ल. ओके, रिया इज अ पावरफुल गर्ल. और भी अगर आप नाम ले सकते हो किसी का भी, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी इज अ काइंड 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 पर्सन. वेरी गुड, वेरी नाइस. तो सारे बच्चों को अब समझ आ गया है थोड़ा थोड़ा कि कैसे करके आपको वर्ड्स को बनाना है, और आपके कैसे करके आपके वर्ड्स इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी की विशेषता को बता रहे हैं. ठीक है, सो आपके काइंड का पता चल गया, आपको पावरफुल, पावरफुल का पता चल गया. अब जेंटल क्या होता है, जेंटल मीन्स कोई भी जो पर्सन है, जेंटल मतलब आपका जो पर्सन है वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहता है, मतलब सुव्यवस्थित तरीके से रहता है, उसे आप बोल दो जेंटल पर्सन. ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया है. अब देखेंगे हम नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट लाइन देखिए, अब नेक्स्ट लाइन
नाउ इसके बाद देखिए एग्जाम्पल्स दिया है आपको। अशोक वॉज अ काइंड रूलर। अशोक क्या है? एक काइंड रूलर है। काइंड रूलर का मतलब है अशोक वॉज अ काइंड रूलर। जो अशोक है वो बहुत दयालु राजा था, सम्राट था। ठीक है, तो अशोक क्या था? दयालु। दयालु क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे विशेषता बता रहा है, किसी राजा के बारे में विशेषता बता रहा है, तो आपकी काइंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव्स वर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन इज टेल एडजेक्टिव टेल अस अबाउट अ पर्सन और एन एनिमल स्टेट सच एज हंग्री, थर्स्टी, वीक एक्सेट्रा। एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर अ नाउन। एग्जाम्पल्स। अब ये कह रहे हैं आपके एडजेक्टिव्स जो हैं, देखिए ये वाली लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी। जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपके पहले भी आ सकते हैं नाउन से और बाद में भी आ सकते हैं नाउन के। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए ये क्या कह रहा है, एडजेक्टिव टेल अस अबाउट अ पर्सन और एन एनिमल्स। जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो आपके किसी भी एनिमल्स के बारे में और पर्सन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तो देते ही हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, जैसे वो हंग्री है, भूखा है, वो थर्स्टी है, प्यासा है, वो वीक है, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस है उसमें, तो ये चीज़ें भी उसे बता सकता है। अभी मैंने ये वाली लाइन आपको इम्पॉर्टेंट बताई दी है, आपको ये इम्पॉर्टेंट लिखनी ही है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल इज अंकित लिफ्टेड अ हैवी बैग। अंकित क्या कर रहा है? जो हैवी बैग है लिफ्ट, उसे क्या कर रहा है? ले जा रहा है, लेके जा रहा है, लिख सकते हो आप। तो अब देखिए यहाँ पे आपका नाउन क्या हो जाएगा? बैग। सो एडजेक्टिव वर्ड इज हैवी। हैवी क्या हो जाएगा? भारी, जिसमें बहुत ज़्यादा सामान है। ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल इज द मूवी वॉज गुड। जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, मूवी वॉज गुड। सो मूवी इज नाउन वर्ड और गुड इज एडजेक्टिव वर्ड। ओके, सो मूवी एडजेक्टिव इज आफ्टर द नाउन। मैंने नीचे क्या लिखा है आपको? एडजेक्टिव इज आफ्टर द नाउन। अब जो एडजेक्टिव है वो आपका बाद में आया है नाउन के। यहाँ पे आपके पहले आ गया है नाउन के ऊपर। देखिए सेंटेंस को, अंकित लिफ्टेड अ हैवी बैग। बैग के पहले ही आपका एडजेक्टिव वर्ड आ गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? इज दैट क्लियर? तो आपका जो ये रिवीजन वर्क था, ये आपको कैसे करके आपको वर्ड्स को बनाना है, कैसे लिखना है, ये आपको आना चाहिए। क्लियर? नाउ थैंक यू क्लास।